हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानसी लॉ क्लासेस। आज हम थर्ड एस्से देखने वाले हैं हिंदी का, यानी कि दो हिंदी के एस्से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगते थे हिंदी एस्से के आपको आने चाहिए, वो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस मिस करी हैं तो वो वीडियो जरूर देखें। आज ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ हिंदी एस्से, और आज का हमारा जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि यह है युवा वर्ग में असंतोष। युवा वर्ग में असंतोष, ठीक। युवा वर्ग यानी कि यूथ, ठीक है। तो बेयर विद हैंडराइटिंग, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है हिंदी में, ठीक है। और वैसे भी ये इसमें अच्छी नहीं आती है। ठीक, डिजिटल पेन है तो थोड़ी सी समस्या आती है, ऊपर से हिंदी, ठीक है। युवा वर्ग में असंतोष, ठीक। तो अब ये है आपका टॉपिक, युवा वर्ग में यानी कि असंतोष है, अनसेटिस्फाइड है, ये हमारी यूथ है वो अनसेटिस्फाइड है। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट की सिचुएशन का, अच्छा फॉर्मेट क्या था आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपने लिखना है। फॉर्मेट क्या रहता है, सबसे पहले आप भूमिका बनाएंगे, यानी कि जो आपका टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे, उसका नाम पता, यानी कि स्टार्ट कैसे करेंगे, उसको एक अच्छा सा स्टार्ट देंगे, ठीक है। तो वो आ जाता है आपका पैरा नंबर 1। पैरा नंबर 2 पे आपका बॉडी आ जाता है, ठीक है। बॉडी आ जाता है, बॉडी के अंदर आप अपने बताएंगे युवा वर्ग में संतोष क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके सॉल्यूशन यानी कि कुछ सुझाव देंगे, ठीक है। इसके कुछ सुझाव देंगे, ठीक है। और कोई आपके पास फैक्ट्स है, कुछ हाल ही में कुछ हादसे हुए हैं, या प्रेजेंट की सिचुएशन, अभी की क्या वर्तमान स्थिति क्या है, वो सारी आप इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो इस बॉडी के अंदर ये नहीं है कि आप पूरा एक ही लाइन दर लाइन सब कुछ लिखे जा रहे हैं, नहीं, अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाएंगे। पहले एक पैराग्राफ लिखेंगे कारण का, ठीक है। और उस पैरा में भी लिखने के बाद अब कारण के जो है पॉइंटर्स बना सकते हैं कि पहला कारण ये है, दूसरा कारण ये, ठीक है। उसके बाद अब सुझाव का अलग पैराग्राफ बनाएंगे, कुछ हादसे, कुछ आंकड़े, कुछ वर्तमान की स्थिति है उसका अलग पैराग्राफ। तो ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर 6 से 8 पैराग्राफ्स आप आराम से छोटे छोटे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कम से कम 1000 शब्दों का, ऑलमोस्ट जो पेपर्स है 1000 शब्दों का आपने लिखना होता है इससे, है ना। और 1000 शब्द आप गिनेंगे कैसे, आप मान के चलेंगे एक लाइन जो होती है, 1 लाइन इज इक्वल्स टू 8 या 10 शब्द आपके, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लाइन गिन लें और फिर वहां मार्क लगा लें, और उस हिसाब से आप अनुमान करते हुए इस रूपरेखा को फॉलो करते हुए आप ऐसे को लिखेंगे, ठीक है। अब रूपरेखा हमारी क्या है, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे, भूमिका बनाएंगे, नाम पता, एड्रेस वैड्रेस, शुरू कैसे करना है। दूसरी बात हमारी बॉडी, जिसके अंदर हम कारण बताएंगे युवा वर्ग में असंतोष क्यों है, ठीक है। युवा वर्ग में असंतोष क्यों है। फिर हम उसके सुझाव बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, कुछ वर्तमान की स्थिति के बारे में थोड़ा बताएंगे, है ना। तो ये सब हम बॉडी में लिखेंगे। तीसरी बात, हम उसको पूरा कंक्लूजन देंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं कि भाई आप पूरा सार लिख दीजिए, ठीक है। जो आपने सार लिखा है वो लिख सकते हैं आप, है ना। उपसंहार जो भी होता है, पूरा सार लिखिए, यानी कि समरी लिखिए अपने पूरे ऐसे कि उस तरीके से भी आप कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका, और ये जो उपसंहार यानी कि जो कंक्लूजन है, ये एक एक पैराग्राफ रहेगा, और बीच में आपका जो भी कंटेंट रहेगा उसको हम बॉडी कहते हैं। और इसमें आ जाते हैं आपके 6 से 8 पैराग्राफ, आराम से आ जाएंगे छोटे छोटे, है ना। तो इसी रूपरेखा को देखते हुए हम शुरू करते हैं अपने आज के ऐसे को। देखिए इसमें, इसके अंदर मैं आपको सिर्फ बुलेट्स दूंगी, ठीक है, कुछ हिंट्स दूंगी, जिसका प्रयोग करके आप अपने निबंध की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखाएं, ये तो बहुत कम रहेगा। इन पॉइंट्स को आप इलाबोरेट कीजिए, समझाइए, इन पॉइंट को आप बड़ा करके लिखें, ठीक है। ये सिर्फ हिंट्स हैं, बुलेट्स हैं कि आप क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रस्तावना जो भी है, इंट्रोडक्शन जो है, कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। ये देखिए युवा तो हम सबको पता है, ऑब्वियसली आप इसको डिफाइन तो करेंगे नहीं, तो आप अभी की स्थिति दे सकते हैं प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में आप क्या लिख सकते हैं,
वर्तमान स्थिति के बारे में बता सकते हैं कि वर्तमान में संक्रमण के काल से गूंज रहा है, जो हमारा देश है वो संक्रमण के काल से गुजर रहा है। ठीक है, तो अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखूंगी, आप चाहें तो जो मैं बोल रही हूँ वीडियो रिकॉर्डेड है, स्टॉप करके वो भी लिख सकते हैं। देखिए आप शुरू ऐसे कर सकते हैं कि हमारा देश वर्तमान में संक्रमण के काल से गूंज रहा है। इस समय राष्ट्र के हर क्षेत्र में असंतोष फैला हुआ है। सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं, राष्ट्र के हर क्षेत्र में असंतोष फैला हुआ है। लेकिन सबसे प्रभावी जो क्षेत्र है जिसमें जो असंतोष है वो है युवा वर्ग। ठीक है, आप इस तरीके से आप ओपनिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप जो है बॉडी पे चलेंगे। आपने थोड़ा सा बताया, वर्तमान के बारे में बताया, आपने बताया वैसे तो हर क्षेत्र में ही असंतोष है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो है युवा वर्ग। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आप बॉडी पे चलेंगे। बॉडी में अब ये नहीं है कि आपको 3-4 पॉइंट ये बता दी, इतना ही प्रस्तावना लिखा है, ये अपना खुद लिखिए, लेकिन इन 3-4 पॉइंट को भी उसमें इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, तो और ज्यादा अच्छा आपका इससे लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पे, यानी कि बॉडी की कारण क्या रहते हैं असंतोष के। ठीक है, या फिर सुझाव क्या है असंतोष को, जो युवा वर्ग में असंतोष है इसको खत्म करने के। तो सबसे पहले आप कारण अगर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं छात्रों और नवयुवकों में व्यापक असंतोष के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। ठीक है, सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी युवक युवतियों को बेरोजगारी की भट्टी में जलना पड़ रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की डिग्री होने के बाद भी, ठीक है, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवक और युविकाओं जो है हमारी, युवती जो है हमारी, वो बेरोजगार हैं। तो सबसे बड़ा और मुख्य कारण असंतोष का बेरोजगारी ही है। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी कि जेलसी। युवा असंतोष अनसेटिस्फाइड इसलिए है क्योंकि उन्हें ईर्ष्या है, यानी कि वो देखते हैं कुछ हमारे जो साथी संगी हैं उनके पास आईफोन 13 है, हमारे पास तो एंड्रॉइड है, हमें भी वो चाहिए। ठीक है, तो ईर्ष्या जो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो हमारा दोस्त है उसके पास तो ऑडी है, थार है, हमारे पास तो मारुति, तो ये भी ईर्ष्या जो है वो भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, तो जड़ें जो है इन सभी कारणों की वो बेरोजगारी ही है। अगर रोजगार होता तो हो सकता है वो अपने सपने पूरे करते, इच्छाएं पूरी हो पाती। तो लिख सकते हो जड़ें बेरोजगारी से ही आ रही हैं, तो मुख्य कारण बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी होने के कारण वो अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर पा रहे हैं, ईर्ष्या उनमें पनपने लगी है। तीसरी बात असमानता। असमानता जो है वो बढ़ने लगी है। ठीक है, असमानता है बढ़ने लगी है। उनके कुछ मित्र या कुछ युवा युवतियां बेरोजगार नहीं है, उनके पास रोजगार है। ठीक है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा हाई है। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो शुद्ध हिंदी समझ में आ जाएगी, लेकिन कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हिंदी में निबंध लिखना पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा सा हिंदी के वर्ड समझना मुश्किल हो जाता है। ताकि दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को समझ आए तो मैं दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए।
तो बेरोजगारी स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ईर्ष्या का मतलब जेलस होता है, और असमानता यानी कि ऊंच नीच, असमानता यानी कि जो गैप होता है, रिच एक रिच क्लास होती है, एक पुअर क्लास, एक मीडियम क्लास, है ना। तो बेरोजगारी जड़ें जो आ रही हैं बेरोजगारी से ही आ रही हैं, इसकी वजह से और कारण बने जा रहे, ईर्ष्या हो रही है। जो रोजगार जो युवक युवती हैं वो अपने सपने, वो अपनी गाड़ी लेते हैं, आईफोन लेते हैं, लेकिन जो बेरोजगार है उनको ईर्ष्या होती है, जिससे असंतोष और आ जाता है। फिर असमानता है, कुछ अमीर है, कुछ मिडिल क्लास है, ठीक है, जड़ें बेरोजगारी ही है। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। फिर आप सुझाव क्या लिखेंगे? सुझाव में स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, नवयुवकों में व्यापक असंतोष को दूर करना जरूरी है। इसके लिए असंतोष के कारणों को दूर किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो जो युवा वर्ग है उनको क्या करा जाना चाहिए? अब सुझाव की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले रोजगार जो है, रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेन जो जड़ है वो बेरोजगारी है। तो रोजगार जो है वो उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी एक मुख्य कारण है, ठीक है। ओके, इसको लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए, ठीक है। जब उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालयों को उन्हें रोजगार के सहित ही डिग्री देनी चाहिए, डिग्री के बाद उन्हें इमीडिएटली उन्हें रोजगार प्राप्त कराया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी बदलना चाहिए समय के साथ। युवकों को, जो युवक है हमारे यूथ है उनको यानी कि विद टाइम जो हमारे ओल्ड जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें भी बदलना चाहिए, ठीक है, ताकि वो युवकों को मोटिवेट कर सके, ठीक है, उचित दिशा में मार्गदर्शन कर सके उनका, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। सारी चीजें लिखने के बाद जैसे आप वर्तमान स्थिति को और बता सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए जहां हर जगह संक्रमण फैला हुआ है, यहाँ पे तो रोजगार और भी पहले भी कम था, रोजगार और ज्यादा कम हो गया है, जो हमारी स्थिति है वो और ज्यादा खराब होने लग गई है, ठीक है। तो युवा वर्ग जो है और ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, और ज्यादा असंतोष फैल गया है प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। फिर आप बेसिकली आएंगे कंक्लूजन पे आप सारी चीजों को समरी यानी कि सार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें एंड में ये भी लिख सकते हैं, इन सुधारों के आधार पर नवयुवकों के अच्छे भविष्य की आशा की जा सकती है, अन्यथा यह असंतोष युवा पीढ़ी का पतन कर देगा। वैसे भी युवा शक्ति का असमुचित उपयोग उचित सॉरी मैं फिर से पढ़ती हूँ इस लाइन को, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। मैंने भी जो पढ़ाई करी है वो भी मैंने इंग्लिश मीडियम से ही करी है, बट स्टिल बीइंग अ टीचर जैसे आप मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम थोड़े हिंदी ऐसे पे भी बनाइए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी मदद कर सकूं, ठीक है। तो उपसंहार में आप लिख सकते हैं कि इन सुधारों के आधार पर नवयुवकों के अच्छे भविष्य की आशा की जा सकती है, अन्यथा यह असंतोष युवा पीढ़ी का पतन कर देगा। वैसे भी युवा शक्ति का उचित उपयोग करना जरूरी है, ठीक है। ठीक, क्योंकि नवयुवक हमारे राष्ट्र की नवयुवक हमारे राष्ट्र के आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा वर्ग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे एंड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे लेक्चर्स बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये ऐसे आपको कैसा लगे, हेल्पफुल थे या नहीं, तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मैं बता नहीं सकती आपको कि जो मेरी मेहनत है वो सफल हो रही है, और दूसरी बात आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस, मुझे एक फीडबैक भी मिल जाता है और आगे आइडिया भी मिलता है कि आप किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं। तो आप टॉपिक्स लिख सकते हैं, कोई फीडबैक लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। सो
और आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको पता चलती रहे, ठीक है। और अगर आप कोई भी जुडिशरी का कोर्स ज्वाइन करने चाहते हैं, या फिर अगर लैंग्वेज पेपर जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उससे रिलेटेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सो बैच इज गोइंग ऑन स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।